जिन लोगों ने आर्मी एओसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। इसमें बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि इसमें सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न क्या है, और इसके साथ ही आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते, उसके लिए एक स्टडी प्लानर है जिसको आप डाउनलोड करके कैसे यूज करेंगे उसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्मी एओसी सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा जो कि क्वालिफाइंग है। उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आप गलत करेंगे तो 2.5 मार्क्स जो है आपके काट लिए जाएंगे। हालांकि सिलेक्शन प्रोसेस अलग पोस्ट के अलग है, सब में रिटन एग्जाम फिजिकल नहीं होगा। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल रिटन एग्जाम होगा, लेकिन अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई करेंगे तो फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा। लेकिन जो लोग ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करेंगे उनका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और रिटन एग्जाम टेस्ट होगा, इनका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद कुछ और पोस्ट हैं जैसे कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट जेओए की। इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा, बाकी फिजिकल नहीं होगा। और सिविल मोटर ड्राइवर ओजी की बात करें तो इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा अगर आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई करते हैं, और रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल नहीं होगा। फिर आता है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2। इसमें आपका केवल रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें केवल रिटन टेस्ट है। पेंटर और डेकोरेटर में पेंटिंग का आपका स्किल टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा। कारपेंटर जॉइनर में इसमें भी आपका जो है फर्नीचर से रिलेटेड स्किल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो जो लोग मल्टीटास्किंग, ट्रेड्समैन में फायरमैन, कारपेंटर जॉइनर और पेंटर एंड डेकोरेटर का एग्जाम देंगे, इसमें से आपने कोई पोस्ट सिलेक्ट की है तो आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 और जनरल इंग्लिश से 25 और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर के एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो लोग जो है पेंटर, डेकोरेटर, जूनियर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए, सिविल मोटर ड्राइविंग और टेली ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे, उनको भी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें डिफरेंस क्या, टॉपिक वही है, इंग्लिश में जो है कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाएगा, मतलब पैराग्राफ आ जाएगा। और इंग्लिश में इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले वाले में इंग्लिश में जो है 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन थे एमटीएस में, और इसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 है, और जो है 50 रीजनिंग, और जो है 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे गए हैं। इसके बाद एक और पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट एमए, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से 50 और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन सभी पोस्ट के लिए है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें पहला टॉपिक है एनालॉजी और डिफरेंसेस। इससे कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनालॉजीज आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग और जजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 टॉपिक से हो जाएंगे। कम से कम 5 क्वेश्चन है, हो सकता है 6-7 क्वेश्चन हो जाए। एनालॉजीज बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। इसके अलावा स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, विजुअल मेमोरी और आपका जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आएंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, इसमें जो है रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्बल और फिगरल क्लासिफिकेशन में आपका जो फिगर होगा उसको आपको सही करना होगा, एम्बेडेड फिगर वगैरह। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से कम सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें नंबर सीरीज पूछी जाएगी तो आपको नंबर सीरीज पढ़ के जानी है। इसके अलावा नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सीरीज और एनालॉजी 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद बात करते हैं आपके जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज और उसका करेक्ट यूज, ओकैप्स, साथ ही ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनको कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज आएगा, पैसेज से आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने होंगे। साथ ही फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, हो सकता है पैसेज में ही फिलिंग द ब्लैंक्स हो या फिर अलग से क्वेश्चन हो। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो मैथ्स में आपका जो है नंबर सिस्टम। मैथ का मेरे पास पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जो है डाउनलोड कर लें। पूरे चैप्टर 1 से लेकर टोटल 28 चैप्टर हैंड रिटन नोट्स है। इसमें कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल और फ्रैक्शन तथा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन और परसेंटेज, साथ ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज तथा इंटरेस्ट से क्वेश्चन होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट तथा यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, इससे
टेबल एंड ग्राफ से कम 3 क्वेश्चन, परसेंटेज से आपका 1 क्वेश्चन होगा। इसमें कुछ टॉपिक जैसे कि परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इससे कम से कम 7 मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 से 9 क्वेश्चन। तो आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। हैंड रिटन नोट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपसे मेंसुरेशन पूछा जाएगा, कम से कम 3 क्वेश्चन होंगे, टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। अगला टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स को स्पेशलाइज किया गया, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए आपके सिलेबस में स्पोर्ट है। हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, कल्चर से 3 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए। कल्चर में पूछा क्या जाएगा, जैसे कि डांस हो गया, आर्ट हो गया और इसके अलावा म्यूजिक हो गया, ये 3 टॉपिक आपके कल्चर में पूछे जाएंगे। तो इन तीनों से आपके कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन मान के चलिए। इसको स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है। इसके बाद आपका जियोग्राफी आता है। जियोग्राफी में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिसी, इसमें आप आर्टिकल पढ़ के जाइएगा। एक अगर आप क्वेश्चन पक्का करना चाहते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से कंफर्म आएंगे और कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं, उनको आप पीडीएफ जो है डाउनलोड करने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसी से आना है। आर्टिकल फिक्स है, इतने ही पढ़ लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म है। क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जीएस में, एमटीएस के लिए आपने अप्लाई किया, तो 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है। इसके अलावा करंट अफेयर से 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करें। और अगर आप चाहते हैं आपकी प्रॉपर तैयारी हो, तो तो आप ये प्लानर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपना गोल लिख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है जीएस पढ़ना है और इसमें मैथ पढ़नी है, जो आपके गोल है कितने नंबर लाने, फिर इसका रिव्यू कर सकते हैं। ये आपका प्लान है, आप इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं कि मैथ पढ़नी है। इसको मैंने यहाँ पर बताया भी है लास्ट में कि इस प्लानर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं, टोटल 2 चैप्टर का आपने गोल बनाया कि 1 सप्ताह में जो है 2 चैप्टर खत्म करेंगे। तो मंडे को आपने 1 चैप्टर खत्म किया, थर्सडे को 1 खत्म कर दिया, तो यहाँ पर क्रॉस कर दे, नहीं किया तो नहीं किया, और कितना अचीव किया कर लिया तो 2 लिख दे, तो नेट यहाँ पर टोटल गोल आपका अचीव हो गया। इसी तरह जनरल नॉलेज मैंने एक मान लो 2 गोल बनाए, 1 अचीव किया तो 1 लिखा, 1 माइनस कर दिया। इसी तरह आप करते जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का मैंने लिया। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने टोटल 1 चैप्टर का प्लान बनाया, मेरा हो गया तो 100% है। फिर इसमें इंग्लिश का मैंने यहाँ पर 2 चैप्टर मुझे 1 सप्ताह में करने हैं, मैंने 2 यहाँ पर कर लिए। किस किस दिन कंप्लीट कर लिए यहाँ पर टिक कर दिया, या फिर डेली कितना पढ़ा आप कर सकते हैं। तो टोटल हमने इतने चैप्टर 7 दिन में 7 चैप्टर का प्लान बनाया तैयार के, टोटल 6 हमने किए, 1 नहीं किया। तो इससे हमें जो है, तो इससे ये पता चलेगा कितना रील देखने में टाइम बर्बाद हुआ, कितनी पढ़ाई हुई है। तो ये प्लानर और पीडीएफ सिलेबस की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।